पिछले दिन पूरा भारत में एक गहमा-गहमी न्यूज़ बना रहा और वह था भारत के लोकसभा में खास तौर पे वक्फ बोर्ड के लिए एक कहेंगे कि जो संशोधन बिल था, यह संशोधन बिल को भारत के लोकसभा में पेश की गई। पिछले कहेंगे देर रात लगभग देखेंगे तो लोकसभा से वक्फ विधेयक जो थी वो पारित हो जाता है। तो लोकसभा में जो वक्फ बिल जो पेश हुआ है उसमें आखिर क्या-क्या बदलाव किए गए? चूँकि आप देखेंगे तो वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह से भारत में राजनीतिक तुष्टीकरण हुए हैं, भारत में राजनीतिक गतिविधियां को अंजाम दी गई है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने काला पट्टी बांधा तो किसी ने भारत विरोधी गतिविधियां किए और विपक्षी जो थे सरकार पे हमलावर रहा। आज जैसा कि राज्यसभा में लोकपाल बिल जो है इसको भी पारित किया गया है। तो एक इसका जो एक लंबा एक गणित था और एबीसी इसके बारे में क्या है जो नए लोकपाल सॉरी जो नए वक्फ बोर्ड जो भी लाई गए हैं तो नए वक्फ बोर्ड से संबंधित जो सरकार के द्वारा जो संशोधन पेश किए गए हैं, ये सारे संशोधनों को आज हम लोग देखेंगे, एक रिपोर्ट जानेंगे जो पिछले रात लोकसभा से पारित हुए और आज राज्यसभा में इसको भी लाई गई है और राज्यसभा में भी अभी गहमा-गहमी चल रहा है। अर्थात राज्यसभा में भी इस पर भी बहस लंबी चल रही है, गर्मजोशी से बहस चल रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर लोकसभा जो भी पारित हुई है इसमें क्या क्या नए नए संशोधन के अंतर्गत और क्या क्या नए बदलाव आए हैं। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि क्या मेजोरिटी कितना प्राप्त हुई, इससे कितने मुस्लिमों को फ़ायदा होगा और इसमें क्या क्या नए सुधार हो सकते हैं जिससे कि वक्फ बोर्ड पे जो लगा हुआ है एक डिस इमेज कर सकते हैं, इस पे जो एक लगा हुआ कहीं ना कहीं कहेंगे कि जो दोष लगा हुआ है इसको से कैसे इसको बाहर निकाला जा सकता है, इस पर कैसे संरक्षण दिया जाएगा, इसे कैसे साफ सुथरा इसका नेचर और इसकी प्रकृति को बनाई जाएगी, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का बात है लोकसभा में पास वक्फ बिल में संशोधन के 15 हम पॉइंट बात करें। केवल हम 15 पॉइंट जो होगा वह 15 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर 15 पॉइंट में नया संशोधन हुए क्या है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग विषय पर देखते हैं कि लोकसभा से जो बिल पारित हुई है इसमें बिल में किधर कितना मेजोरिटी। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में 543 हमारे यहाँ सीट है और 543 यदि देखें ऐसे 545 है तो दो हमारा एंग्लो इंडियन का होता है, जो चुनाव रूप से होता है वो 543 है। और इसमें भी देखिएगा तो पश्चिम बंगाल की बसीरघाट जो है बसीरहाट जो सीट है अभी भी खाली है। तो इस प्रकार से बिल के साथ 292 ध्यान देंगे 292 जो है, अब 292 आप देखेंगे तो बिल के साथ हैं। और वहीं यदि खिलाफ की बात करेंगे तो उस पर भी बात करूंगा। तो बिल पास कराने के लिए हमें चाहिए 272, लेकिन 292 सरकार के पक्ष में रहा। वहीं बिल के खिलाफ यदि देखिएगा तो बिल के खिलाफ आप ओवरऑल देखिएगा तो ये सारे पार्टियां हैं। और आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि बिल के खिलाफ जो वोट कर रहे हैं उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी, इस तरह से 236 जो कह सकते सीट है वह वक्फ बिल के विरोध में काम कर रही है। वहीं वक्फ बोर्ड के समर्थन में बीजेपी ये सब 293 सीट रही है। तो ये दोनों के बीच में कह सकते हैं ओवरसीज रहा है जो लोक सभा में इस बिल को पारित कराने पिछले रात। इसका एक बहुत अच्छे आप रोचक गतिविधियों का आपने देखा है। अब हम बात करेंगे चूंकि पिछले अगस्त 2024 में जेपीसी के पास भेजा गया था और जब जेपीसी के पास भेजी गई तो उसी समय अंत में देखेंगे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, क्योंकि जब लोकसभा में आई थी तो इसमें भी बहस हो गई थी, लास्ट में इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया तो उस समय आप देखेंगे कि जो एनडीए सरकार रही है इसके 14 संशोधनों को जेपीसी जो थे मंजूरी दी। वहीं विपक्ष जो थी, विपक्षी दल जो थी, उन्होंने 44 संशोधन दिया, लेकिन खास तौर पर जेपीसी सभी को खारिज कर दी। और फरवरी 2025 में मोदी कैबिनेट जो थे उन्होंने संशोधन के साथ बिल को अंततः मंजूरी देता है। और पिछले दिन यानी अर्थात बुधवार की बात करेंगे और तारीख आप देखेंगे तो 2 तारीख यानी 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा के पटल पर इसको रखा गया और सदन में इस बार बहुत लंबी बहस भी हुई और बहस होने के बावजूद भी इसको पास कर दी गई। किरण रिजिजू जो थे इस बिल को लाए थे। अब देखेंगे कि जो बिल को भी लोकसभा से पारित की गई तो इसमें पहला क्या है, तो मैंने जैसा कि बताया पहले तो हमें उम्मीद के बारे में जानना होगा, क्योंकि नए बिल में कहा गया है कि नए बिल के हिसाब से वक्फ बोर्ड को एक नया नाम मिल गया है और उसका नाम है उम्मीद। उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो ये आपसे एग्जाम में भी पूछेगा भी। तो पहला हुआ कि वक्फ संशोधन बिल को नया नाम पड़ गया है उम्मीद। दूसरी यदि बात किया जाए तो पहले ऐसा कानून था कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी जो होगा वो वक्फ में दे सकता था और पुराने बिल में ये शर्त थी कि प्रॉपर्टी देने वाला कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला हो, साथ ही वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो। लेकिन नया बिल में अब जो है यह स्पष्ट कर दिया गया, साबित करना होगा
कि वो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है और प्रॉपर्टी उसकी अपनी है और वक्फ में देने में कोई उसका विवाद शामिल नहीं है। ये बातों को ध्यान देना होगा। वहीं यदि हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो तीसरी पॉइंट में स्पष्ट कर दिया गया है कि वक्फ अल औलाद में प्रॉपर्टी से जुड़ी आय जो होगी वो दान करने वाले बच्चों या वंशजों के लिए होता है। अब होता है इसके तहत अब महिलाओं को भी वक्फ की ज़मीन में उनकी उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा। मतलब कि वक्फ अल औलाद के तहत दान में जो भी ज़मीन देने वाले होंगे उसमें आमदनी पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं होगा, बल्कि कहेंगे इसमें परिवार के महिलाओं का भी हिस्सा देना होगा, महिलाओं का भी हिस्सा होगी। अभी तक महिलाओं को इससे वंचित किया गया था, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को एक तरह से कह सकते अधिकार भी दी गई। यही सरकार बार बार बोल रही थी कि हम अधिकार देना चाहते हैं, मैं इसे अधिकार छीन नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका जम के मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस और बहुत सारे ऐसे विपक्षी दलों इसका केवल विरोध कर रहे थे, तो सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया। चौथी पॉइंट यदि देखा जाए तो इस नए बिल के तहत अब कोर्ट जो होगा वक्फ से जुड़ी किसी भी अपील को कानून लागू होने से लगभग 6 महीना के बाद सुनवाई कर सकता है, बशर्ते कि आवेदन करने वाला यह साबित करेगा कि उसके पास देरी होने के मुख्य एक कारण थे, यानी उनको कारण को बताना होगा। पांचवा पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा वो है कि वक्फ में जो भी दी गई ज़मीन है उसका पूरा विवरण जो होगा आपको 6 महीने के अंदर पोर्टल और डेटाबेस में दाखिल करनी होगी। अगर दान देने वाला ट्रिब्यूनल जो होगा उसको देरी के कारण पर संतुष्टि कर देता है तो कुछ मामलों में ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं छठा पॉइंट आया है कि पुराने जो कानून की धारा यदि 40 को आप देखेंगे तो पुराने कानून की धारा 40 को ख़त्म कर दी गई है। इसके तहत वक्फ के पास किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का पूर्ण अधिकार था, तो इसको सरकार जो है इस संशोधन में ख़त्म कर दिया है। सातवां पॉइंट को समझिए तो पुराने वक्फ कानून में ऐसा कहा गया था कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से चैरिटी अर्थात धर्म के काम में प्रयोग की जा रही है और वह वक्फ की ही मानी जाएगी, भले उससे जुड़ा कोई कागज हो या ना हो। इसका उदाहरण मस्जिद और कब्रिस्तान को आप ले सकते हैं। तो पुराने बिल में इस नियम को पूरी तरह हटाने की भी बात कही गई, लेकिन इससे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका थी। और नए बिल आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि अब यह नियम जो होगा 2025 के बाद लागू होगी, यानी कि पहले से जो वक्फ बाय यूज़र के तौर पर जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, बशर्ते कि उन पर कोई विवाद न हो और सरकारी ज़मीन वो न हो, यानी स्पष्ट सरकार ने यहाँ पर कर दिया है। एक पॉइंट देखेंगे तो पुराने बिल में कलेक्टर यानी जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ प्रॉपर्टी की जांच करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन नया बिल में आप देखिएगा तो अब कलेक्टर से भी ऊपर पोस्ट के अधिकारी को यह जांच करने की अधिकार दी गई और वह अधिकारी राज्य की जो सरकार होगी उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ध्यान देंगे। 9th पॉइंट को आप समझिए तो वक्फ में दी गई जो ज़मीन होगा उसका पूरा डेटा जो होगा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। किसने किस ज़मीन को दान में दिया है, उसके पास से कहाँ से ज़मीन आई है, वक्फ को उसने कितनी ज़मीन कितनी कमाई होती है इससे, उसकी देख रेख में मुतवल्ली को कितनी सैलरी मिलती है, सब जानकारी अब ऑनलाइन इसका उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब यदि देखिए जाए तो वक्फ बोर्ड यानी 10 पॉइंट को बात करें तो वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का मुस्लिम होना कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं होंगे और 2 गैर मुस्लिम महिला अनिवार्य रूप से इस पर किए जाएंगे। जहाँ पर ये भी कहा गया कि शिया और सुन्नी और पिछड़े जो मुसलमान हैं उनके लिए एक जो सदस्य होंगे उनके लिए जगह यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है। इनमें बोहरा मुसलमान एक होता है, एक आगा खानी मुसलमान होते हैं। इन समुदायों के लिए भी एक अलग से एक सदस्य होने चाहिए, स्पष्ट किया गया। 11वां पॉइंट देखिएगा तो बोहरा और अगखानी जो मुसलमान हैं इनके लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड बनेगा। पुराने कानून में यह प्रावधान नहीं था, नए बिल में इसे भी जोड़ दिया गया है। यानी अभी तक इसके अंतर्गत भी कहीं न कहीं छुआछूत हो रही थी और मुस्लिम के जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंतर्गत जो भी कह सकते कि अलग अलग कम्युनिटी में थे उनके साथ छुआछूत हो रही थी। 12वां पॉइंट समझिए, विधेयक जो है केंद्र सरकार को वक्फ के रजिस्ट्रेशन हुआ, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने की भी इससे इजाज़त देता है। वहीं 13वां पॉइंट आप देखिएगा तो बिना कागज़ की कोई भी ज़मीन अब वक्फ की नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी। पहले मस्जिद और कब्रिस्तान के जो ज़मीन होते बिना कागज़ के वक्फ ज़मीन मान लिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। 14 पॉइंट को आप समझिएगा तो वक्फ बोर्ड को 6 महीने के अंदर जो है प्रबंधन और आय में सुधार को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। इससे देखिएगा तो समय पर कार्रवाई जो होगी सुनिश्चित की जाएगी
तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये हुआ। और लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना होगा कि मुतवली को अयोग्य घोषित करने का भी अधिकार अब इसमें होगा। इस बिल में, नए बिल में प्रावधान किया गया है कि जो मुतवली होंगे उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा, लेकिन अयोग्य घोषित करने के लिए उन्हें कुछ योग्यता भी निर्धारित की गई। जैसे वह 21 साल का आयु, यदि कम आयु नहीं है, 21 साल से कम उम्र का है तो भी अयोग्य होगा। मानसिक रूप से यदि अस्वस्थ या दिवालिया है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा यदि सुनाई गई हो और उन्होंने सजा को काटी हो, किसी वक्त संपत्ति पर अतिक्रमण का दोषी यदि वो ठहरा दिया गया हो और कभी मुतवली के पद से हटाया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति कभी मुतवली नहीं बन सकते, यानी उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पूरे जो थे 15 पॉइंट है, और ये 15 पॉइंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो नई हमारे विधेयक है, इस नई विधेयक में किसी प्रकार का छुआछूत, या कह सकते हैं जो इस्लाम धर्म है, धर्म को मानने वाले, उनका धर्म पे जो हवा डाली जा रही थी कि खतरा होगा, धार्मिक गतिविधियां में खतरा होगा, सरकार इंटरफेयर करना चाहती, ऐसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये सारे अफवाह थे और ये सब बेतुकी बयान दिए जा रहे थे विपक्षों के द्वारा। तो ये स्पष्ट है कि सरकार यह कहीं ना कहीं प्रबंधन जो होता है, वक्फ का मैनेजमेंट जो होता है, इसे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता लानी चाहती है। जिस तरह से इस पर अनेक प्रकार के आरोप लगे हैं, इस आरोपों से इसके धो करके इसको कह सकते हैं क्लीन बनाना, ईमानदार एक इंस्टीट्यूशंस निकाय के रूप में बनाना सरकार चाहती है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको फैलाएं, शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जो कि हम अगला जैसे ही राज्यसभा से बिल पारित होती है तो फिर आगे की प्रावधान हम आपको बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।